हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 हेरन्स फॉर्मूला। आज हम इसका करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो। तो बेटा वन शॉट रिवीजन करेंगे फुल चैप्टर की। तो बच्चे इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है आपका, इसका नाम ही है हेरन्स फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तक आपने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत सारी टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें राइट एंगल हो गया आपका हाइट और बेस गिवन होगा और हाफ लगाकर एरिया आ जाएगा। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मींस ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो हाफ इनटू साइड स्क्वायर, इक्वल साइड का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, उसका एरिया होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। बट जो स्केलेन ट्राइंगल है ना, स्केलेन ट्राइंगल, उसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, तो उसके लिए बनाया गया था ये हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सपोज आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह है 5, 3, 4, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसका आपको एरिया ढूंढना है, तो अगर हेरन फॉर्मूला से बोला है उसने एरिया ढूंढने के लिए, तो आप क्या करोगे, सारी साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। फिर ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम कह देते हैं हेरन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे। बेटा सॉल्व कैसे करना है, अंदर पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके इनके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स, और स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे इसका इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस 4 हो गया, हाइट 3 हो गई, डायरेक्ट भी आ जाता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर हेरन से करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सपोज हम कोई एक साइड ले लेते हैं ट्राइंगल की, जैसे कि हमारे पास है 13, 12 एंड 5, तो एस निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 13 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 25, 30 डिवाइड बाय 2 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरन फॉर्मूला लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं, ये वैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो 15 माइनस 13 2, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया। अब बेटा अंदर आपने क्या करना है, पेयर बनानी है, 3 5 जा 2 3 जा 2 5 जा। तो देखिए 3 की भी पेयर बन गई ये वाली, 5 की भी पेयर बन गई और 2 की भी पेयर बन गई। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो सिर्फ इस चैप्टर में बेटा यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। कई बार आपको कॉस्ट निकालने को कह देते हैं कि सपोज कि हमारे पास ये एक ट्राइंगुलर वॉल है, इसको पेंट करने का खर्चा जो है वो आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, 4 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, जैसे कि 4 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा आ रहा है वॉल को पेंट करने का। तो एरिया को सीधा आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कि इसको पेंट करने में इतना खर्चा आएगा। तो ये था हमारा हेरन्स फॉर्मूला। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।